पति बना करके भेजा। और जो हम प्रसंग बताए हैं उस प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा। सती जी के शरीर से जब प्राण निकलने लगा तो जो शास्त्र के वचन है, अंते या मति सा गति, अंतिम समय में जिसकी जो मति हो जाती है वही उसकी आगे वाली गति हो जाती है। इसीलिए भजन ज्यादा करना चाहिए, इसीलिए कथा ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में अगर ये भगवान का चरित्र का स्मरण हो गया तो बेड़ा पार हो गया। बच्चों को बैठवा दो। तो अंतिम समय में सती माता ने क्या किया कि सती जी जब शरीर से प्राण निकालने लगी हैं तो सती जी ने किया क्या, जरा देखो कथा में जो मांगी हैं वो कथा कैसे कथा दे रही है। सती जी ने अंतिम समय में अपने पतिदेव भगवान शंकर जी को मनाई है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हमसे जो कुछ भी गलती हुई उसको क्षमा करिएगा। हम गंगा जी को देख करके हमारे मन में एक भावना आ गई है, उसी भावना को पूरा करने के लिए हमने आपका साथ छोड़ा है। लेकिन हे दयालु, हे आशुतोष जी महाराज, हमारे ऊपर कृपा करिएगा कि हम आपका हमारा साथ छूटने न पावे। हम किसी काम के लिए साथ छोड़ करके और जो आपकी आंतरिक मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैं दूसरा अवतार लेना चाहती हूँ। जैसे भैया भरत ने कहा था कि हमारे पिताजी की जो वास्तविक मनोकामना है, जो यथार्थ मनोकामना है, मैं वो पूरा करूंगा। आगे प्रसंग में सुनिएगा, वशिष्ठ जी ने भी समझाया कि आप राजा बन जाओ, लेकिन भरत भैया राजा नहीं बने। क्यों? तर्क दिया था उन्होंने। प्रथम दृष्टया अगर देखें तो लगता है कि भरत जी ने माता जी की बात नहीं मानी, पिताजी की बात नहीं मानी, गुरु जी की बात नहीं मानी, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भरत जी ने ही अपने माता पिता और गुरु की बात मानी और कोई कहां मान पाया। इसलिए भगवान राम ने कहा कि हमारे इष्ट अगर कोई है, हमारा कोई इष्ट है तो भैया भरत हमारा इष्ट है। प्रसंग आपको समझ में आ रहा है? जब भगवान जानकी जी के साथ वनवासी हो गए, भरत भैया आए तो सब लोग समझा रहे थे, जितने भी साधु थे, महात्मा थे, संत थे, गुरु थे, सब समझाए कि अपने पिताजी की सत्य प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए आप अयोध्या के राजा बन जाएं। भरत जी ने रोते हुए कहा, महाराज आप क्या कह रहे हो? यहां तक कि भरत जी के प्रश्न को सुन करके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भी कांप गए। वशिष्ठ जी निरुत्तर हुए हैं। दुनिया में कोई एक ऐसा पैदा हुआ है जो शिष्य के प्रश्न को सुन करके गुरु निरुत्तर हो जाए? भैया भरत है। कहा, गुरुदेव मैं पिताजी के बात नहीं, पिताजी के अक्षरशः बात को मैं सत्य करूंगा। एक तर्क बताऊं, विस्तार आगे सुनिएगा। जब कहा कि राजा बनने के लिए, तो भरत जी ने कहा कि हमारे पिताजी की वास्तविक इच्छा क्या थी, मैं वो पूरा करूं कि जो रात में कैकेयी ने पिताजी के गले पे जबरदस्ती तलवार रख करके जबरदस्ती कहवाई है, मैं वो इच्छा पूरा करूंगा। तो वास्तविक इच्छा तो राजा दशरथ की थी कि राम का राज्याभिषेक हो, इसलिए मैं राम का राज्याभिषेक कराऊंगा। ये तो कैकेयी ने जबरदस्ती बाण के तलवार को जबरदस्ती पिताजी के गले में डाल करके जबरदस्ती कहवाई है रात में कि राम का राज्याभिषेक न हो, भरत का राज्याभिषेक हो जाए। और तब सती माता वही कह रही है क्या कि जो हमारे प्राणनाथ की परम इच्छा है, परम कामना है, जो गंगा जी ने उनकी थोड़ी कामना को पूर्ण की है तो उनको सर पे बैठाए हैं, अब मैं उनकी वो मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। इसलिए अंतिम समय में सती जी अपने पति को मनाई और पति को मनाने के बाद जो कथा में मांगी है वो कथा को भी मांगना देखो पूरा कर दे रही है। सती मरत, ध्यान दें, पति को मनाई और अब भगवान को मना रही। क्या मनाना चाह रही हैं? बोले सती मरत हरिसन बर मागा, सती मरत हरिसन बर मागा, सती मरत हरिसन बर मागा, सती
हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण हिम गृह जाए। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई। तेहि कारण हिम गृह जाए। जननी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाए। जननी पार्वती तनु पाई। जनमी पार्वती तनु पाए। ओ सती जी हिमांचल के यहाँ जाकर के मैना के यहाँ जन्म ली हैं और इनका नाम बना पर्वतराज की बिटियां हैं, इसलिए इनका नाम बड़ा पड़ा पार्वती। बोल पार्वती महारानी की जय हो। अब ये पार्वती बनी हैं और इनकी जो वास्तविक हार्दिक यथार्थ इच्छा थी वो पूरी करेंगी। कल ठीक समय पे, क्योंकि समय ज्यादा है, दूर दूर से आप सब लोग आ रहे हैं, कल ठीक समय 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 5 बजे विश्राम कर दिया जाएगा। 5 बजे आरती होना शुरू हो जाएगी। कल पार्वती जी तपस्या करती हैं और भगवान शंकर जी का जो विवाह होता है, विवाह की कथा खूब आप लोग सुने हैं, जानता हूं, लेकिन कल हम सुनाऊंगा कि पार्वती जी का भगवान शंकर जी का जो विवाह होता है कैसे होता, उसको सुनिएगा। और ये चरित्र में है, भगवान की एक कथा में है कि जो भगवान शंकर जी के विवाह का चरित्र श्रवण करता है उसके घर में मंगल ही मंगल होने लगता है। और बारात में इनके कैसे लोग गए हैं अमंगल वाले, लेकिन मंगल कैसे होता है तो कल दोनों प्रसंग बताने का प्रयास करूंगा। और कल ये भी आपको खुल जाएगा कि सती जी कथा में जाकर के जो मांगी हैं वो कैसे पूरा करती हैं पार्वती के रूप में आकर के। थोड़ा बता दूं, अब ये जो सती जी पार्वती बन रही हैं, अब पार्वती बनने के बाद भगवान शंकर जी के साथ जब विवाह होता है, विवाह की पद्धति के साथ जरा देखिएगा, तब हुए वो गंगा लाएंगी कि ऐसी गंगा लाएंगी पार्वती कि जो संसार के हर जनमानस के मानस में प्रवाहित कर देंगी, कल्याण करा देंगी। इसलिए सती जी शरीर छोड़ करके पार्वती बन करके आई हैं। इसलिए बाबा ने कहा है 2 बार थोड़ा सा समझ लें इस चौपाई को, और इसके बाद आरती, क्योंकि समय ज्यादा हो जाए। बोले जब ते उमा शैल गृह जाई। जब ते उमा शैल गृह जाई। अर्थ समझते चलें जरा। सती जी का शरीर छोड़ दी, दक्ष प्रजापति की बिटिया थी और अब पर्वत की बिटिया बनी है। अगर ये कथा न सुनी होती तो इनके आने से जो बड़े बड़े देवताओं को, जो देवियों को होता है, वो रिद्धियां सिद्धियां क्यों पीछे पीछे घूम रही। इसका मतलब कि भाग्यशालिनी है, ये पुण्यात्मा है। क्यों? क्योंकि मानसिक जो इनका सत्कर्म है वो ऐसी गंगा धरती पर लाएंगे कि जो संसार के समस्त जनमानस के मानस में प्रवाहित होकर के कल्याण कर दी। इसलिए इनका जो ये संकल्प है, पवित्र संकल्प है, जैसे श्रीमद् भागवत जी में कहा है, सत्यो हृदय वरुध्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भगवान की परम पावन कथा श्रवण करने का जो कोई पुण्यात्मा मन बनाता है, उसके हृदय में भगवान अपने आप आके बैठ जाते हैं। ऐसे ही जो सती जी पार्वती बनकर के आई हैं, इनकी जो मानसिक कामना इतनी फलीभूत हो रही है, इतनी पुण्य की वो मानसिक कामना है कि जितनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, जहां पैदा हुई हैं वहां अपने आप हो रही है।
कल पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की परम पावन लेखनी लिखती हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनीन सुआश्रम कीन है, जहाँ तहाँ मुनि सुआश्रम कीन है, उचित पास हिम भूधर दीन है, उचित पास हिम भूधर दीन है, जहाँ तहाँ मुनीन सुआश्रम कीन है, जहाँ तहाँ मुनीन सुआश्रम कीन है, उचित पास हिम भूधर दीन 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 है। भगवती पार्वती जी के अवतार लेने से, प्राकट्य होने से हुआ क्या? बोले सदा सुमन फल सहित सब, जय हो, जय जयकार हो। भगवती अम्बा पराम्बा पार्वती की जय जयकार हो। ध्यान दें, सावधान हो जाएं। जितने भी जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन हैं, जो महात्मा लोग आश्रम बनाते थे, सुआश्रम कीन हैं, और उस आश्रम में रह करके तपस्या कर रहे हैं, तपस्या फलीभूत हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पार्वती मैया आ गई हैं। कह रहे हैं कि सदा सुमन फल सहित सब। सुमन का अर्थ पुष्प मत लगिएगा, बोले सदा सुमन। महात्माओं के आश्रम में जो सुंदर सुआश्रम है, उस सुआश्रम में जो महात्मा रह रहे हैं, उनका मन कैसा हो गया है? सुमन हो गया, सु उपसर्ग लग गया है, उनका मन सुंदर हो गया है। क्यों? बोले निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा। तो जो मन में विकार है, भगवती पार्वती के जन्म लेने से ही उस सुंदर आश्रम में महात्माओं का मन अपने आप ही सुंदर होता जा रहा है। क्यों? बोले सदा सुमन फल सहित सब। जो योग कर रहा है उसको योग का फल मिल जा रहा है, जो ध्यान कर रहा है उसको ध्यान का फल मिल जा रहा है, जो कर्म कर रहा है उसको कर्म का फल मिल जा रहा है। बोले सदा सुमन फल सहित सब, अरे ध्रुम नवना ना जाति।